वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा में कारकर्दगी दिखाने का मुआहिदा। कप्तान का अपने खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लेने के लिए गेम प्लान तैयार। वफाकी वज़रा से परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत ले लिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत में होते हुए ज़रूरी है हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। यकीन है वज़रा अपने अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पर भी तनकीदी नश्तर चलाए। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जा रही है। EVM की मुखालफत करने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले EVM की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़े होता है। इलेक्शन में धांधली के बावजूद कोई पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की बात नहीं कर रही। सिंध हुकूमत 1 साल में गुजरनाला मुतासरीन की बहाली मुमकिन बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म। चीफ जस्टिस कहते हैं, गुजरनाला मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत दस्तयाब वसाइल से बहाली का काम करे। वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म भी जारी। वजीर आला सिंध को मुतासरीन की बहाली के लिए रकम का इंतजाम करने का हुक्म देते हुए 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते वजीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। पूरा कराची गंद में भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या ये कराची शहर है? ये तो गार्बेज दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, गैर कानूनी कब्जे, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। शेम ऑन सिंध हुकूमत। सड़कें टूटे, बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं। बताएं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़मीनें अलॉट की, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कई मुल्कों ने मिलकर साजिश की। मुल्क के खिलाफ साजिशें होती आई हैं और हो रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साजिश के ताने बाने सबके सामने रख दिए। कहा, मुल्क के खिलाफ हर दौर में साजिशें होती रही और हो रही हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान नई ताकत के साथ उभरा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की है। भारत की मौजूदा क़यादत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में रुकावट है। अफगानिस्तान में ताजिक और पख्तूनों के इश्तराक से मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है। पाकिस्तान में कई साल तक हुक्मरानी करने वाले लंदन में मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी टीम के साथ होंगे। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के लिए इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सिक्योरिटी से मुतमईन थी, इसलिए पाकिस्तान आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। क्रिकेट टीम को बस की बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम पहुँचाने की भी पेशकश की थी। न्यूजीलैंड दौरा मुलतवी करने की वजूहात और तफसीलात बताए। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर मामला उठा दिया। न्यूजीलैंड से बाज़ाब्ता एहतजाज। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मरासला सुपुर्द कर दिया। आला हुकाम से मुलाकात में कहा, ऐसे दौरा मंसूख करना इंतहाई संजीदा मामला है। जिस अंदाज में टीम गई वो बहुत गलत है। हमारे साथ कोई तफसीलात भी शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान में आज़ादाना घूमता हूँ। इंग्लिश टीम को भी पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इंग्लिश बोर्ड के बहाने का पर्दा चाक कर दिया। कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का खदशा होता तो हाई कमिश्नर एडवाइजरी जारी करता। एक्सप्रेस न्यूज के दफ्तर के दौरे पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्रिश्चियन टर्नर ने कहा, पाकिस्तान का दौरा मनसूख करना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, जिस पर बहुत अफसोस हुआ।
मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना से 47 अफराद जाँ बहक, 2333 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.5% हो गई। दूसरी तरफ NCOC का पंजाब में लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का ऐलान। 6 अजला में इजाफी पाबंदियाँ उठा ली गईं। कल से मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सिर्फ इफ्तार का दिन छुट्टी का होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। इंडोर तकरीबात में सिर्फ वैक्सीनेटेड 200 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। तमाम मज़ारात खुल जाएंगे। सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार। यकसां तालीमी निसाब के जरिए कौम को एक करने की कोशिश की है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम का जामे निज़ाम लाए हैं ताकि सबको यकसां मौक़े मिलें। इस वक्त 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल में लाना है। 1,70,000 नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। शरी मज़ारी, अली जैदी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी खिताब किया। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में 10 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 168 रुपये 61 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 46,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा करार दे दिया। कहते हैं ये मंसूबा रोज़गार की फराहमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मंसूबे पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। पाक बहरिया के लिए तामीर किए गए 2 टग्स की हवालगी की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पुशर टग्स की तामीर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दोनों टग्स खुले समंदर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नए टग्स की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। अफगानिस्तान किस समत जाएगा। पाकिस्तान अकेले अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है तालिबान एक जामे हुकूमत तश्कील देंगे। जामे हुकूमत ना बनी तो सिविल वॉर का खदशा है। 20 साल जंग के बाद तालिबान से इतनी जल्दी तवक्कुआत दुरुस्त नहीं। तालिबान को इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, क्या एक मशीन चोरी रोक सकती है? जब इलेक्शन चोरी हो तो मुल्क की हालत ऐसी होती है जो आज है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या उस पर कोई वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? चेयरमैन नैब की अगर तौसी मिली तो मुकम्मल बदनीयती पर होगी। अब दोबारा वोट चोरी नहीं होगा, अगला इलेक्शन हमारा होगा। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत के पोल खुल रहे हैं, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। हमें बयानियों के तजाद की बातों पर तवज्जो नहीं देनी। अगर हमने थोड़ी कमजोरी दिखाई तो ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे। 40 साल से अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ दिया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को आलमी इमदाद और यकजहती की जरूरत है। तुर्की अफगानिस्तान और वहां के अवाम के साथ खड़ा रहेगा। कोरोना से दुनिया को मिलकर मुकाबला करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, तबाहकुन वबा की वजह से हमने बहुत कुछ खो दिया। अमरीका आलमी चैलेंज से निपटने के लिए एतिहादियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों की मुआवनत जारी रखेगा। हम दुनिया में जमहूरियत और आज़ादी के अलमबरदार हैं।
रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी केस दरख्वास्तें मुस्तरद। नस्ला टावर को गिराने का हुक्म बरकरार। इमारत को 1 माह में खाली कराने की हिदायत। नस्ला टावर से मुतालिक ट्रायंगल क्यों नहीं गिराया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। नस्ला टावर को गिराने का हुक्म बरकरार। इमारत को 1 माह में खाली करवाया जाए। नस्ला टावर से मुतालिक ट्रायंगल क्यों नहीं गिराया और इसके साथ साथ फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। शाहराह फैसल कभी छोटी नहीं की गई, हमने ये सब इलाके देखे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सर्विस लेन तो वहाँ से बिल्कुल गायब कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए। यही करेंगे तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया। अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। नस्ला टावर को गिराने का हुक्म बरकरार। इमारत को 1 माह में खाली कराने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुताल्लिक समाअत हुई थी और 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, जिसमें मुनीर मलिक और आबिद जुबैनी ने दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने अपना जजमेंट देते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर की जो दरखास्तें थी नजरसानी की, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर गिराने का जो फैसला था उसे बरकरार रखा गया है। इसके अलावा मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई है और नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया और कमिश्नर को ये भी कहा है कि 1 माह में नस्ला टावर जो है वो खाली करा लिया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि ठीक है नासिर भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद मुतासरीन बहाली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, शेम ऑन सिंध हुकूमत, पूरा कराची गंद से भरा है, ये तो कचरा दिखाई देता है। गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश से शहर डूब जाता है। कराची में 1 इंच काम नहीं हुआ। गैर कानूनी कब्जे, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। ये है सिंध हुकूमत। कहते हैं पैसे नहीं, सिंध हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा। सरदर्द सूरत हाल है। सिंध में जिस बिल्डिंग को उठाओ उसका बुरा हाल है। सड़कें टूटे, बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। यही हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। वर्ल्ड बैंक के कितने मंसूबे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री नाला में गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद मुतासरीन बहाली केस की समाअत हुई है। अदालत ने सिंध हुकूमत को बहाली के लिए 1 साल का वक्त दिया है। इसी हवाले से आपको मजीद बताएंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और वुज़रा में कारकर्दगी दिखाने का मुआहदा। कप्तान का अपने खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लेने के लिए गेम प्लान भी तैयार। वफाकी वुज़रा से परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत के लिए तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत में होते हुए ज़रूरी है हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। यकीन है वुज़रा अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद के नश्तर चलाए। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जा रही है। EVM की मुखालफत करने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले EVM की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़ होता है। इलेक्शन में धांधली के बावजूद कोई पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की बात नहीं कर रही है। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले EVM की मुखालफत कर रहे हैं। ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट, हर इलेक्शन में कोई जो अब हारता वो कहता धांधली होगी। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा EVM। अब इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, स्वाय इसके कि वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये किसी को फायदा तो पहुंचा ही नहीं सकता। ये तो बड़ा सिंपल चीज है कि इलेक्शन हुआ, बटन प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। और सारे प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन पोलिंग क्लोज करते हैं उसके बाद आते हैं सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा ये चैलेंज कितना बड़ा है। ये जो लोग, ये इस मुल्क में कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते। ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है।
ये थोड़े से लोग